फिर से सभी दर्शक भाई बहनों का यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ। एक बार मैं सेवकाई में शिहा नगरी की तरफ, जो मेरा सेवकाई का पहला अनुभव था, मैं गया हुआ था अपने एक छोटा सा परिवार को लेकर। मेरा जो बड़ा बेटा था, करीबन वो 7-8 साल का रहा होगा। एक दिन उसको सर्दी जुकाम पकड़ा, इतनी भयानक, बहुत खांसी सर्दी। लेकिन मेरे पास उनका इलाज के लिए कोई पैसा नहीं था। और जब मैं सेवकाई से आता था रात के समय, सब लोग प्रार्थना वगैरह करके खाना खा के जब सोते थे, तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा था, करीबन 7-8 साल था, उनकी भयानक खांसी को देखकर मुझे बड़ा दुख लगता था, तकलीफ़ होता था। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु आप इन बच्चे को चंगाई दे, या तेरी योजना में कोई अच्छी दवाई और डॉक्टर है तो वो दे, साथ में मुझे पैसा भी दे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं तो अपने और अपने परिवार के साथ पूर्ण रूप से समर्पित होकर प्रभु के पीछे चल पड़ा था और सारे अंजाम प्रभु के हाथ में छोड़ देता था। आगे क्या होगा, कैसा होगा मेरे साथ, कुछ भी पता नहीं था। बस इतना पता था, यीशु मेरा प्रभु है और मुझे उनकी सेवा कर उनके पीछे चलना है। चले भले ही मेरा हालात कितने बद से बदतर हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर था। ऐसा एक मेरा अटूट विश्वास प्रभु के साथ था। कभी कभी रात के समय सोते समय मैं थक जाता था तो मुझे बड़ा दुख लगता था, और मैंने गुस्सा में कभी कभी अपने बच्चों को मैं डांटता था, उन्हें मारता भी था। हालात कुछ ऐसे ही हो गया था मेरा, क्या करें। लेकिन मेरे पत्नी बहुत परेशान थे बच्चे को देखकर कि छोटा बच्चा है, उनको क्या पता, आप ऐसा क्यों करते हो। करना तो मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरा जीवन का हालात कुछ ही ऐसी हो गया। तंग आ जाता था, डिप्रेशन में, टेंशन में आ जाता था इन परिस्थिति को देखकर। साथ में मैं प्रार्थना भी कर रहा था। तो एक तरफ से यदि मैं देखूं तो परमेश्वर मुझे सिखा रहा था कि जब आपके जीवन के घड़ी में जो दुख आए या परीक्षा आए, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, चाहे वो एक्सीडेंट हो, बीमारी हो, मृत्यु हो, पैसा का तकलीफ, घर परिवार का तकलीफ, सताव या अन्य कोई और ऐसा चीज़, तो उन सब परिस्थिति में आप किसको चुनाव करते हो? क्या आप मेरे वचन पर खड़ा रहना चाहते हैं? क्या मुझ पर भरोसा और विश्वास के साथ अपने जीवन के सभी पहलुओं को क्या समर्पित करना चाहते हैं? क्या इस परिस्थिति में भी आप मेरे पीछे चलने के लिए तैयार हैं? ऐसा परमेश्वर मुझे कह रहा होता है, समझा रहा था, बता रहा था। लेकिन कभी कभी मैं समझ नहीं पाता था इन परिस्थितियों को देखकर। हालात इतने बुरा था मेरा, मेरे पास पैसा नहीं था, खाने के लिए अच्छे बर्तन नहीं थे, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं था। लेकिन मैं प्रभु के पीछे निकल पड़ा, प्रभु की सेवा में। और मेरे सेवकाई का एक पहला पड़ाव था और एक जुनून था, जोश था। वचन में उतने गहराई नहीं था मेरा, उतना नहीं समझते थे मैं। और कई बार मुझसे गलती हो जाता था सेवकाई में, वचन में बहुत कुछ हो जाता था। लेकिन परमेश्वर मुझे धीरे 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 संसार में क्या होता है, संसार में क्या कुछ होता है, वो सब सिखा रहा था। मैंने ये भी देखा कि मसीहत में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो मसीह जो बाइबल से बाहर का जीवन जीते हैं, भले ही अपने आप को इसी रीति से मसीह कहते हैं, और एक वो मसीह जो बाइबल और बाइबल के वचन के आधार पर चलने की कोशिश करता था। उनकी जो संख्या था वो तो केवल 1% था, लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो 99% था। आज ऐसा ही है छत्तीसगढ़ भारत में, 99% मसीही आज वचन की सही शिक्षा में नहीं है। चर्चेस में सही चीज़ को सिखाया नहीं जा रहा है, वचन की सही शिक्षा सिद्धांत नहीं बता रहा है। बस किसी रीति से एक धर्म रीति रिवाज की तरह जिससे संसार में होता है, वैसे ही आज चर्चेस में भी हो रहा है। बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। पर मैं जब परमेश्वर के पीछे, वचन के पीछे, एक सही शिक्षा सिद्धांत के साथ, एक सही प्रभु के दासों के साथ जब मेरा जीवन रहा, तो पवित्र आत्मा और वचन धीरे धीरे मुझे सिखाता गया। चाहे आपके जीवन कितने बद से बदतर हो, चाहे आपके काम बने या बिगड़े, चाहे कुछ भी हो, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको चोरी नहीं करना है, आपको ऐसा कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है।
सच बोलकर भी, सच्चाई के साथ भी हम यीशु के साथ रह के जीवन जी सकते हैं, काम कर सकते हैं। हमें कोई प्रकार का इस टाइप का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैंने यीशु से सीखा और आज भी मैं सीख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ। आज भी मेरे जीवन में बहुत सी कमियाँ हैं, बहुत सी गलती हो जाती है, पर जानबूझकर नहीं। मैं कोशिश करता हूँ सच्चाई के साथ अपने और अपने परिवार के साथ जीने के लिए, और मैं यही शिक्षा देता हूँ। यदि उसके बाद भी यदि मेरे जीवन में हो रहा है तो इसका करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर में बस रहा पाप का स्वभाव वो करवाता है। लेकिन पहले से काफ़ी मेरे जीवन में बदलाव आ गया है और मैं सीख रहा हूँ अभी। तो मेरा बच्चे बहुत ही तकलीफ में था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक अंकल था, जो क्रिश्चियन अंकल था, आंटी अंकल, उसने एक बार मेरे घर में भी आया था और एक जगह मुलाकात भी हुआ था। तो वो कहीं, अंकल जो है टीचर था, पढ़ाने जा था वो, मुझे, मैं अपने परिवार को लेकर कहीं वचन को सेवकाई में जा रहा था, वचन को लेकर सेवकाई में। तो अंकल ने मेरे बच्चों को देख लिया। तो बच्चों को देखा तो परमेश्वर उनके द्वारा, परमेश्वर ने तरस खाया मेरे बच्चों पर, और मेरे बच्चों को ट्रीटमेंट कराने के लिए उसने कुछ पैसा दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद किया, उस पैसे से मेरे बच्चे का इलाज भी किया और वो ठीक भी हुआ। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो बाइबल में है। मीका की किताब से हम उसको देखेंगे। मीका की किताब और उसका दूसरा अध्याय, मीका 2:12 से पढ़ा हूँ। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूँगा, मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूँगा, और बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूँगा, उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो। वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं, और फाटक से होकर निकाले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। ये मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। उसने मेरे कई ऐसे जीवन की बाड़ा था जो मुझे घेर कर या बांध कर रखा था, उनको प्रभु ने तोड़ा और मेरे लिए एक सच्चा चरवाहा बनकर मेरा जीवन को अगुवाई किया, और मुझे एक ऐसे जगह में लाके प्रभु चराया और मुझे चारा दिया, और आशीष के रूप में मुझे और मेरे बच्चों परिवार को अनुग्रह किया एक सरदार अगुवा बनकर। आज मैं उनके सेवा कर रहा हूँ। आज इस दशा में हूँ परमेश्वर का, जो मुझे परमेश्वर ने वहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक परिस्थिति से सिखाकर, बताकर, समझाकर बहुतायत से आशीष किया। लिखा है, वे मनुष्य की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे, और मेरा परमेश्वर आगे आगे चलेगा। और उनके बीच में आज परमेश्वर ने मुझे वचन के लिए खड़ा करके इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मैं सुसमाचार को और सच्चाई को लोगों को सिखा सकूं, बता सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। तो आज वो बच्चे लगभग 25 साल का हो गया है। आज वो नीट का पढ़ाई कर रहा है, 3 साल हो गए लगातार पढ़ाई कर रहा है। चाहे तो आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। वो इस साल मई में उनका एग्ज़ाम है। वो MBBS डॉक्टर बनने की एक चाहत है, और यदि प्रभु की इच्छा में होगा तो मेरे बच्चा पढ़ लिख कर वो प्रभु की सेवा करे, सुसमाचार सुनाए। यही मेरी प्रार्थना है। पहला काम परमेश्वर का। आमीन।